वेलकम टू माय चैनल सुनो ज्ञान। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि भागती हुई दुनिया में भी दिल से कैसे जिया जाए। इस किताब का नाम है कोकोरो, जिसे लिखा है बेथ कैम्पटन ने। जापानी भाषा में कोकोरो का मतलब सिर्फ हार्ट नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है दिल, मन, आत्मा और इमोशंस का गहरा कनेक्शन। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। सब कुछ फास्ट हो गया है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट लाइफस्टाइल, फास्ट सक्सेस। लेकिन इस स्पीड में लोग एक चीज खोते जा रहे हैं, और वो है इनर पीस। हम फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और खोए रहते हैं। खाना खाते समय फोन, दोस्तों के साथ रहते हुए भी स्ट्रेस, और रात को सोते समय भी माइंड शांत नहीं होता। कोकोरो हमें यही समझाती है कि अगर लाइफ को सच में महसूस करना है तो हमें धीमा होना सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी कोई रेस नहीं है। लेखिका कहती है कि जापानी कल्चर में लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की आवाज, एक कप चाय या सनसेट का शांत दृश्य उनके लिए हैप्पीनेस किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि एवरीडे मोमेंट्स में छुपी होती है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम हमेशा फ्यूचर के पीछे भागते रहते हैं। जब पैसे होंगे तब खुश रहूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब पीस मिलेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो फ्यूचर में भी खुशी नहीं मिलेगी। कोकोरो हमें माइंडफुलनेस सिखाती है। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी तरह महसूस करना। जब आप खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ। जब किसी से बात करो तो पूरे दिल से सुनो। जब चलो तो सिर्फ चलो, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में, और इसी वजह से हम प्रेजेंट खो देते हैं, जबकि असली जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। इस किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। नेचर हमें हील करती है। आज लोग स्ट्रेस से भरे हुए हैं क्योंकि वो नेचर से दूर हो चुके हैं। कंक्रीट की बिल्डिंग्स, स्क्रीन की लाइट और नॉन स्टॉप नॉइज, इन सब ने इंसान को उसकी नेचुरल पीस से दूर कर दिया है। जापान में लोग फॉरेस्ट वॉक्स करते हैं, जिसे कहते हैं फॉरेस्ट बेथिंग, यानी प्रकृति के बीच बस क्वाइटली टाइम बिताना। पेड़ों की हवा, पक्षियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू, ये सब माइंड को धीरे धीरे काम करते हैं। कभी नोटिस करना, जब आप नेचर के पास होते हो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, क्योंकि नेचर हमें याद दिलाती है कि लाइफ को फोर्स नहीं करना पड़ता। पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत बनते हैं। किताब हमें सिंप्लिसिटी की पावर भी सिखाती है। आज लोग ज्यादा पाने की कोशिश में अपनी शांति खो रहे हैं। मोर मनी, मोर फॉलोअर्स, मोर अटेंशन। लेकिन जितना ज्यादा हम कलेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा हमारा माइंड हैवी होता जाता है। जापानीज फिलॉसफी कहती है लेस इज पीस। कम चीजें, कम डिस्ट्रैक्शन और कम अननेसेसरी प्रेशर, एक सिंपल लाइफ।
कभी कभी सबसे पीसफुल लाइफ होती है। कोकोरो हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान को अकेले समय की जरूरत होती है। आज लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए हर समय फोन, म्यूजिक, नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया में खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन जब इंसान कुछ देर खामोशी में बैठता है, तभी वो खुद को समझ पाता है। साइलेंस डरावना नहीं है, साइलेंस हीलिंग है। कभी कभी आपके सारे आंसर्स शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। इस किताब में एक और सुंदर आइडिया बताया गया है। लाइफ इम्परफेक्ट है और यही उसकी ब्यूटी है। जापानीज कल्चर में एक फिलॉसफी है, वाबी सबी, जिसका मतलब है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। टूटी हुई चीजें, पुरानी यादें, धीरे धीरे बदलती उम्र, इन सब में भी ब्यूटी होती है। लेकिन आज लोग हर चीज परफेक्ट बनाना चाहते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ। और इसी परफेक्शन के प्रेशर में लोग खुद से नफरत करने लगते हैं। कोकोरो कहती है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस रील बनने की जरूरत है। किताब का सबसे इमोशनल मैसेज शायद यह है कि अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपका कोकोरो, आपका दिल हमेशा जानता है कि आपको सच में क्या चाहिए। कभी कभी हम दूसरों को इम्प्रेस करने में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन इनर हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आपकी लाइफ आपके दिल के साथ अलाइंड हो। अब सोचिए, आखिरी बार आपने बिना जल्दी किए सनसेट कब देखा था? आखिरी बार आपने बिना फोन के शांति से चाय कब पी थी? आखिरी बार आपने खुद से दिल की बात कब की थी? शायद बहुत समय हो गया। और यही वजह है कि आज इतनी सुविधाएं होने के बाद भी लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। कोकोरो हमें याद दिलाती है कि लाइफ का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि डीपली फील करना है, धीरे चलना, छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना, नेचर से जुड़ना और अपने दिल की सुनना। यही असली हैप्पीनेस है। कोकोरो हमें एक और गहरी बात सिखाती है कि इंसान जितना बाहर आंसर्स ढूंढता है, उतना ही अंदर से खोता जाता है। आज हर कोई बिजी है, लेकिन अगर किसी से पूछो तुम आखिर इतना भाग क्यों रहे हो, तो ज्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम आदत से भाग रहे हैं, समझ से नहीं। सुबह उठते ही फोन, दिन भर कंपैरिजन और रात को ओवर थिंकिंग। धीरे धीरे इंसान अपनी इनर वॉइस सुनना बंद कर देता है। बेथ कैम्पटन कहती है कि जीवन को सिर्फ अचीव नहीं, एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ गोल्स के पीछे भागते रहे, तो एक दिन सक्सेस मिलने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस महसूस होगी। बहुत लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं होती। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। किताब हमें ग्रैटिट्यूड की पावर भी सिखाती है। ग्रैटिट्यूड यानी जो ऑलरेडी है उसे अप्रिशिएट करना। आज इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचता कि उसके पास कितना कुछ ऑलरेडी मौजूद है। सांसें, परिवार, दोस्त, एक और नया दिन, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है।
जब इंसान ग्रेटफुल होना सीख जाता है तो उसकी लाइफ की एनर्जी बदलने लगती है, क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा मोर में नहीं, कभी कभी इनफ में होती है। कोकोरो हमें इमोशनल ऑनेस्टी भी सिखाती है। आज लोग अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, सब स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। किताब कहती है, रोना कमजोरी नहीं है, थक जाना फेलियर नहीं है, और कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। इंसान मशीन नहीं है, आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। कुछ दिन सिर्फ सर्वाइव करना भी काफी होता है। इस किताब का एक ब्यूटीफुल लेसन ये भी है कि हीलिंग जल्दी नहीं होती। जैसे मौसम धीरे धीरे बदलता है, वैसे ही इंसान भी धीरे धीरे हील होता है। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट चेंज। लेकिन रियल ग्रोथ स्लो होती है। एक बीज भी एक रात में पेड़ नहीं बनता, उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए, और बिल्कुल उसी तरह आपको भी पेशेंस चाहिए। किताब हमें कंपैरिजन से दूर रहना भी सिखाती है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई दूसरों की हाइलाइट्स देखकर अपनी लाइफ को जज करता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग जल्दी ब्लूम करते हैं, कुछ लोग देर से, लेकिन देर से खिलने वाला फूल भी खूबसूरत होता है। इसलिए अपनी गति को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप लेट नहीं हो, आप अपनी कहानी के सही समय पर हो। कोकोरो का सबसे पीसफुल मैसेज शायद ये है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लाइफ हमेशा अनसर्टेन रहेगी। हर चीज आपके प्लान के हिसाब से नहीं होगी। कुछ लोग छोड़कर जाएंगे, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ रास्ते बदल जाएंगे, लेकिन हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने आता है। जापानीज विजडम कहती है, फ्लो विद लाइफ, यानी लाइफ से लड़ो मत, उसके साथ बहना सीखो। कभी कभी जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी पीस बन जाता है। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी है। और आखिर में कोकोरो हमें यही याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप हर पल को कितना महसूस करते हो। अगर आप धीरे चलना सीख गए, छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सीख गए, अपने दिल की आवाज सुनना सीख गए, तो शायद आपको वही पीस मिल जाएगी जिसे दुनिया बाहर ढूंढ रही है। तो आज से थोड़ा कम भागिए, थोड़ा ज्यादा महसूस कीजिए, थोड़ा कम कंपेयर कीजिए, थोड़ा ज्यादा ग्रेटफुल रहिए, और सबसे जरूरी, दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने कोकोरो की आवाज सुनिए, क्योंकि कभी कभी दिल वो जानता है जो दिमाग कभी समझ नहीं पाता। कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम हंसते हैं, लेकिन दिल से नहीं। हम लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अंदर से अकेले महसूस करते हैं। और शायद यही वो पल होता है जब हमारा कोकोरो धीरे से हमें पुकारता है, रुक जाओ, थोड़ा खुद को भी महसूस करो। बेथ कैम्पटन इस किताब में बताती है कि सेल्फ केयर सिर्फ लक्ष्री नहीं है, ये एक जरूरत है। लेकिन आज लोग सेल्फ केयर को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्फ केयर मतलब एक्सपेंसिव ट्रिप्स, शॉपिंग
या सोशल मीडिया पर परफेक्ट फोटोज। लेकिन असली सेल्फ केयर बहुत सिंपल होती है। समय पर सोना, अपने मन की सुनना, थोड़ी देर साइलेंस में बैठना और खुद को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। किताब कहती है आपको हर समय प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं। आज की दुनिया ने इंसान को मशीन बना दिया है। अगर आप बिजी हो तो लोग आपको इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली बिजी रहना हेल्दी नहीं होता। रेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि बिना रेस्ट के माइंड धीरे धीरे एम्प्टी होने लगता है। जैसे फोन को रिचार्ज चाहिए, वैसे ही इंसान को भी पॉज चाहिए। कोकोरो हमें रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस भी सिखाती है। आज लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। डीप कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं और सुपरफिशियल इंटरैक्शंस बढ़ गए हैं। लेकिन इंसान का दिल सिर्फ अटेंशन नहीं चाहता, कनेक्शन चाहता है। कभी कभी किसी अपने के साथ शांति से बैठना भी हीलिंग बन जाता है। बिना एडवाइस, बिना जजमेंट, सिर्फ प्रेजेंस। यही असली प्यार है। किताब में बार बार एक बात महसूस होती है कि लाइफ को सुंदर बनाने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक ईमानदार रिश्ता और मन की शांति, कई बार यही काफी होता है। लेकिन हम छोटी खुशियों को इग्नोर करके हमेशा बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और इसी दौड़ में प्रेजेंट खो देते हैं। जापानीज फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर चीज टेम्पररी है। खुशी भी, दुख भी, मुश्किलें भी, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। और यही बात लाइफ को प्रेशियस बनाती है, क्योंकि अगर सब हमेशा रहता तो शायद उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए हर पल को फील कीजिए, क्योंकि यही पल कल सिर्फ मेमोरी बन जाएगा। कोकोरो हमें फॉरगिवनेस भी सिखाती है, दूसरों को माफ करना और खुद को भी। कई लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स को सालों तक कैरी करते रहते हैं और धीरे धीरे गिल्ट उनकी पीस छीन लेता है। लेकिन किताब कहती है आप अपने पास्ट नहीं हो, आप बदल सकते हो, हील हो सकते हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो। लाइफ में कुछ चैप्टर्स पेनफुल होते हैं, लेकिन वही चैप्टर्स हमें मजबूत भी बनाते हैं। हर टूटना एक नया वर्जन बनाता है और कभी कभी सबसे ज्यादा लाइट उसी इंसान में होती है जो सबसे ज्यादा डार्कनेस से गुजरा हो। तो अगर आज आप मेंटली टायर्ड हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो या लाइफ में खोए हुए महसूस कर रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा धीरे चलने की जरूरत है। हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज सुनते रहे तो रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और यही है कोकोरो का एसेंस, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप सिर्फ एग्जिस्ट ना करें, बल्कि सच में जिए, जहां आप हर दिन को महसूस करें, हर रिश्ते को वैल्यू दें और खुद के साथ पीस में रहें। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा करनी पड़ती है। धन्यवाद।